Assalamualaikum everyone. Welcome back to Improve Your English. In this lesson, we are going to learn all about simple, compound, complex and compound complex sentences. In this video, we will focus on the differences between simple, compound, complex and compound complex sentences because understanding sentences structure is key to understanding punctuation also. So let's get going. लेट्स टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस यानी इसके नाम से ही जाहिर है सिंपल यानी सादा जुमले अ सिंपल सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट अ वर्ब एंड डिलीवर्स अ कंप्लीट थॉट गाइस सेंटेंसेस की मेनली 3 टाइप्स होती हैं जिनमें पहली टाइप कहलाती है सिंपल सेंटेंस की सिंपल यानी सादा जुमले हम कह सकते हैं कि अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद होता है और ये एक कंप्लीट थॉट होती है यानी ये एक कंप्लीट सेंस देता है और क्योंकि ये एक कंप्लीट थॉट होती है इसलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज में बात ख़त्म हो जाती है ठीक है उसको हम क्या कहेंगे सिंपल सेंटेंस कहेंगे एग्जाम्पल्स देखिए आई एम अ टीचर तो यहाँ पर क्या हमारे पास एक सब्जेक्ट मौजूद है और एक वर्ब मौजूद है यानी सब्जेक्ट क्या है आई और वर्ब क्या है एम शी कैन स्पीक इंग्लिश यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है शी और वर्ब क्या है स्पीक मॉम कुक्ड डिनर यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है मॉम और कुक्ड क्या है वर्ब कंपाउंड सेंटेंसेस जैसा कि इसकी मीनिंग से ही जाहिर है कंपाउंड कहते हैं मुरक्कब यानी एक से ज़्यादा चीज़ों को जोड़कर बनाया जाने वाला तो हम कह सकते हैं इसे आसान अल्फाज में कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं इसको डिफाइन किस तरह करेंगे अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कंपाउंड सेंटेंसेस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं यानी उनका आपस में कोई ना कोई रिश्ता होगा और जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करते हैं तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी फॉर एंड नॉर सो बट और येट का एडिशन भी करते हैं ये याद रखने वाली बात है मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई एम अ डॉक्टर माई फ्रेंड इज़ अ टीचर तो यहाँ पर क्या ये कंप्लीट थॉट है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और उनका आपस में ताल्लुक है यानी मैं डॉक्टर हूँ और मेरा दोस्त जिससे ताल्लुक मेरा है वो एक टीचर है अब जब हम इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एडिशन करेंगे यानी हम इसको इस तरह कह सकते हैं आई एम अ डॉक्टर एंड माई फ्रेंड इज़ अ टीचर तो यहाँ पर एंड क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है क्योंकि हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन किया है इसलिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एडिशन किया अब इसी तरह एक और मिसाल देखिए सानिया वेटेड फॉर द ट्रेन वॉज लेट तो यहाँ पर क्या यहाँ पर भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं हम जब इनको कंबाइन करेंगे तो हम कैसे करेंगे सानिया वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन किया और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा यूज़ किया बट क्यों किया है क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने कंबाइन किया है और दोनों बातों का ताल्लुक किससे है सानिया से है आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा complex sentences A complex sentence has dependent and independent clauses joined by a conjunction. सबसे पहले तो इसके नाम पर ही गौर कीजिए कॉम्प्लेक्स के मीनिंग होते हैं उलझा हुआ यानी मुश्किल तो जैसा कि इसके मीनिंग से ही जाहिर है सो गाइस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है क्योंकि
जब डिपेंडेंट क्लॉज में बात हो रही होती है तो हम उलझन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट थॉट नहीं होती। इसलिए इसे कंप्लीट सेंस देने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंबाइन करना पड़ता है इसे, और डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। यानी कि जब आप घर पहुँचे, जब मैं घर पहुँचा स्कूल से, तो क्या हुआ ये समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर व्हेन क्या है, यहाँ पर व्हेन कंजंक्शन है। अब जब हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंबाइन करेंगे तो सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस देगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम स्कूल यस्टरडे आई वॉच्ड टीवी। तो यानी कि मैं जब घर पहुंचा स्कूल से, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद टीवी देखा। तो अब इसको किसके साथ कंबाइन किया, इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंबाइन किया है, तो एक कंप्लीट सेंस देने लग गया है ये। बिकॉज शी वोक अप लेट, यानी ये क्या है, एक सेंटेंस है लेकिन ये कंप्लीट थॉट नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। तो हम इसको जब कंप्लीट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसके साथ हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करना पड़ेगा। हम कहेंगे शी मिस्ड हर मॉर्निंग ट्रेन बिकॉज शी वोक अप लेट। तो क्या हुआ, क्योंकि वो देर में उठी, ठीक है, देर में उठी तो क्या हुआ, उसने अपनी मॉर्निंग ट्रेन मिस कर दी। तो ये अब एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। अच्छा, ये बात भी याद रखती हैं कि एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज से भी स्टार्ट किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले डिपेंडेंट क्लॉज आएगा और उसके बाद ही इंडिपेंडेंट क्लॉज ही आएगा, इसकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। Compound complex sentences. A compound complex sentence has more than one independent clause and one or more dependent clauses joined by the exact coordinating conjunctions. जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का एक मिक्सचर होता है जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक या एक से ज़्यादा ही डिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद होंगे, जिनको ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ इट रेन्स टुमारो ब्रिंग योर अम्ब्रेला और यू माइट कैच अ कोल्ड। यानी इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होती है, ब्रिंग योर अम्ब्रेला, अपनी छतरी लाना, और यू माइट कैच अ कोल्ड, वरना आपको सर्दी लग सकती है। तो यहाँ पर और क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड आई वेंट आउटसाइड एंड आई पिक्ड फ्लावर्स। यानी बारिश रुकने के बाद मैं बाहर गया और मैंने फूल उठाए। यहाँ पर भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है। So guys, that's all from my side. I hope you enjoyed this lesson. I wanna get to know that how much have you liked this video. I love to know about it. I wish you all the best. We'll see you in the next lesson. Until, keep practicing, keep growing. Take care and bye bye.